Good morning students. Today's our topic is इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. ठीक है. तो आज हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में पढ़ेंगे. कल हमने पढ़ा था कंडक्टर, इंसुलेटर एंड चार्ज के बारे में. तो आज हम नेक्स्ट टॉपिक पे आएंगे अपने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल? द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट in an electric field is defined as the work done in moving a unit positive charge from infinity to that point. It means जब हम हमारे पास कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है और इस इलेक्ट्रिक फील्ड के बाहर कहीं इनफाइनाइट पे कोई चार्ज रखा हुआ है. ठीक है. जब हम इस चार्ज को यहाँ से उठाकर यहाँ तक इस इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी पॉइंट तक लाने में जो भी वर्क डन करेंगे, वट एवर वर्क वी हैव डन टू मूविंग अ चार्ज फ्रॉम इनफाइनाइटी टू in the field of electric field, that is called electric potential. ठीक है. तो the electric potential at a point in an electric field is defined as the work done in moving a unit positive charge from infinity to that point. It is denoted by V. इसको हम किससे डिनोट करते हैं? V से डिनोट करते हैं. और इस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की जो SI यूनिट होती है वो वोल्ट होती है. क्या होती है? वोल्ट होती है. ठीक है. इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो होता है पोटेंशियल डिफरेंस. तो व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस? पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? जैसे हमने अभी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ा था कि हम किसी चार्ज को इनफाइनाइट से उठा के इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर तक ला रहे थे, तो वो तो हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है. लेकिन जब हम क्या करते हैं, जब हम उसी चार्ज को हम किसी चार्ज को इनफाइनाइट से उठा के कहाँ तक लाए थे? इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर तक लाए थे. अब इस चार्ज को हम इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ही एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट, जैसे मैंने एक पॉइंट ए लिया, दूसरा पॉइंट बी लिया, अब इस चार्ज को हम एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक उठाकर लेके आते हैं, तो इन दो पॉइंटों के बीच में उनके पोटेंशियल पे कुछ डिफरेंस हो जाता है. तो उस डिफरेंस को बोलते हैं हम पोटेंशियल डिफरेंस. ठीक है. तो डेफिनेशन देखो इसकी. द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स in an electric circuit is defined as the amount of work done in moving a unit charge from one point to the other point, one point to the other point. ठीक है. यानी कि एक पॉइंट आपका ये है, एक पॉइंट ये है ए, एक पॉइंट ये है. कोई सर्किट है, उस पर आपके पास दो पॉइंट हैं, और अब हम इस चार्ज को यहाँ से यहाँ तक मूव कराएंगे. यहाँ से यहाँ तक मूव कराने के लिए आप जो भी काम करेंगे वो सारा का सारा किस में स्टोर हो जाएगा? पोटेंशियल डिफरेंस में आ जाएगा, क्योंकि इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में कुछ डिफरेंस होगा पोटेंशियल में, उसी को हम पोटेंशियल डिफरेंस कह देंगे. ठीक है. तो पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू होता है वर्क डन अपॉन क्वांटिटी ऑफ चार्ज. पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू वर्क डन अपॉन क्वांटिटी ऑफ चार्ज. और इसको हम किससे लिखते हैं? V इक्वल टू W अपॉन Q. ये इसका फॉर्मूला होता है, जहां V स्टैंड्स फॉर पोटेंशियल डिफरेंस, W स्टैंड्स फॉर वर्क डन एंड Q स्टैंड्स फॉर चार्ज. द SI यूनिट ऑफ पोटेंशियल इज वोल्ट. तो इसकी यूनिट भी, जो SI यूनिट होती है पोटेंशियल डिफरेंस की, वो वोल्ट होती है, जैसे पोटेंशियल की होती है. ठीक है. अब आपसे एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि डिफाइन 1 वोल्ट. 1 वोल्ट को डिफाइन करो कि 1 वोल्ट होता क्या है. ठीक है. द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट इज सेड टू बी 1 वोल्ट इफ 1 जूल ऑफ वर्क इज डन इन मूविंग 1 कूलम ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू द अदर. ठीक है. द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट इज सेड टू बी 1 वोल्ट इफ 1 जूल ऑफ वर्क इज डन in moving 1 coulomb of charge from one point to the other. देखो क्या होता है. एक पॉइंट ए आपको पहले बताया था मैंने पोटेंशियल डिफरेंस में, एक पॉइंट है बी, आपके पास दो पॉइंट हैं. अब इस चार्ज को, 1 कूलम्ब के चार्ज को आप यहाँ से लेके यहाँ तक मूव कराएंगे. ठीक है. और अगर यहाँ से यहाँ तक मूव कराने में आपने 1 जूल काम कर लिया, तो उन दोनों पॉइंटों के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो 1 वोल्ट का होगा. ठीक है. दोबारा से देखो. एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट बी है, इस पर एक चार्ज रखा हुआ है 1 कूलम्ब का,
उस 1 कूलम्ब के चार्ज को आप अगर यहाँ से उठाकर इस बी तक लाने में आप अगर 1 जूल काम कर लेते हैं, इफ़ यू डन 1 जूल ऑफ वर्क to move a 1 coulomb of charge from one point to other point, then we said the potential difference between 2 points is 1 volt. तब इन दोनों के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो 1 वोल्ट होगा। ठीक है, अब आपने पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में पढ़ा, पोटेंशियल के बारे में पढ़ा। अब पोटेंशियल डिफरेंस को आप मेज़र कैसे करते हैं सर्किट पे, कि आप सर्किट में आप कैसे बताओगे कि पोटेंशियल डिफरेंस कितना आया, दो पॉइंटों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना था। तो the instrument which we use to measure potential difference is voltmeter. The potential difference is measured by means of an instrument called voltmeter. एक इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करते हैं, उसका नाम है वोल्टमीटर। ठीक है, और जो ये वोल्टमीटर होता है इट हैज़ अ हाई रेजिस्टेंस, इसकी जो रेजिस्टेंस होती है बहुत ज़्यादा हाई होती है। इसीलिए हम इसको जो हमारा जो सर्किट होता है, जैसे कोई सर्किट है हमारे पास, ठीक है, इस सर्किट में हमेशा पोटेंशियल डिफरेंस को हम ऐसे नहीं लगाते। अगर सर्किट के साथ ऐसे नहीं लगाएंगे क्योंकि ये पूरा का पूरा करंट आपका रोक देगा। ठीक है, इसको हम ऑलवेज कैसा लगाएंगे, मैं सेकंड फिगर में दिखा रहा हूँ। यह आपका कोई सर्किट है, उसके साथ आप उसको पैरेलल लगाएंगे। ठीक है, क्योंकि इसकी जो पोटेंशियल होती है पोटेंशियल डिफरेंस की वोल्टमीटर की वो बहुत ज़्यादा होती है। इसीलिए वी ऑलवेज पुट पोटेंशियल वोल्टमीटर इन पैरेलल थ्रू द सर्किट, हम उसके सर्किट के साथ उसको पैरेलल लगाएंगे। ठीक है,